You know just what you do to me. Play my अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जनरेशन से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी तो उसका पार्सल आया था, तो बस मैं वही ओपन करूँगी और आप सब लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या मंगवाया है। और बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी इस पर और काफ़ी बार इस पर ना रीस्टॉक हुआ है। तो फ़र्स्ट टाइम जब मैंने जनरेशन ओपन की तो तब तो विदिन 5 मिनट्स ही सब कुछ सोल्ड आउट हो गया था, क्योंकि मैं ऐड टू कार्ट किए जा रही थी और जब मैंने चेकआउट किया तो वो चेकआउट हो ही नहीं रहा था। इसी तरह मेरे साथ से फायर पे भी ऐसे ही हुआ है कि 4 बजे से लगी थी, 4-2 बजे तक मैंने सब कुछ ऐड कर लिया था, ऐड टू कार्ट कर लिया था, लेकिन एट द एंड सब कुछ बिक गया था। तो जनरेशन से मैंने ये कुछ चीज़ें मंगवाई थी और बड़ी मुश्किल हुई, घर में कोई भी नहीं था और अकेली मैं थी। तो मैं ना इसे खोलने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे खुल नहीं रहा था। तो खैर अब खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। आज मैं सुबह उठी हूँ तो इतनी धुंध थी और ये तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है और इतनी धुंध है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दिखाती हूँ आपको ज़रा, ये देखिए। और ना अब मेरी छुट्टियाँ हुई थी तो मैंने कहा अच्छे से डीप क्लीनिंग करा लेती हूँ घर को, अपने कमरे को। तो ड्रेसिंग टेबल को मैंने आगे किया है ये इस तरीके से, ताकि जो है ना ये अब पीछे से अच्छे तरीके से जो है ना वो सफाई हो जाए। और इधर मैं जो है ना वो पोछा लगवाऊँगी यहाँ पे और फिर इसे वापस पीछे कर लेंगे। इसको पीछे से भी मैंने डस्टिंग करनी है। और ये देखिए, ये जो ड्रेसिंग टेबल की यहाँ पे गंद हुआ है, यहाँ पे डस्टिंग ही नहीं हुई हुई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना मासी नहीं करती, तो ये जो सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ती हैं। तो अब मैं बस ये करूँगी। कमरे का हाल देखें कि इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें मुझे समेटनी है और फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। ये सारे कपड़े वो पड़े हुए हैं जो दर्जन से बच के आए थे और ये वो सारे शादियों के कपड़े पड़े हुए हैं। इसमें जो है ये जो काम वाले सूट हैं वो मैंने ब्लैक शॉपर में डाले हैं और इसको एक और शॉपर में डालूँगी, फिर इसको ना रखूँगी। और ये जो है इसमें भी मैंने जो ना ऊपर नाम लिख दिए हैं कि कौन कौन से कपड़े किस किस में, इधर नाम लिखे हुए हैं कि रेड कलर का है या कौन जो उनसे भी कलर का है, तो मैंने साथ में नाम लिख दिए थे। और बस ये जो है ना ये सारी चीज़ें ऊपर इधर जाएंगी और जब भी चाहिए होती हैं तो यहाँ पे डाल के ना, यहाँ से सीढ़ी लगा के ना यहाँ पे डाल देती हूँ। ऊपर स्पेस आपकी होनी चाहिए, बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी काम आती है। ये ना सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे नीचे की तरह, पेपर्स हुए थे तो मैंने बहुत गलत तरीके से जो है ना कपड़े निकाले हैं अजीब से तरीके से। तो ऊपर वाली मैंने अलमारी भी सेट करनी है, उसके सारे में कपड़े दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ रखे हुए हैं। सारे इकट्ठे करके ना मैंने रख लिए हैं, ये देखिए जी, पूरे बेड पे मैंने फिरा लिए हैं। अब मैंने इसको सबको जो है ना वो तय करना है। कुछ तय हो गए हैं, कुछ तय हुए पड़े हुए थे और जो ज़्यादा थोड़े से मतलब एक्सपेंसिव होंगे तो मैं इनको इस पैकेट में रखूँगी, ठीक है। तो ये जो सारे कपड़े हैं अभी मैंने इनको सारों को सेट करना है। बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे अलमारी भी ज़्यादा साफ़ सुथरी चाहिए थी, तो बस अब मैंने कहा कि यार अब करते हैं, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी अर्से से किया नहीं है। बस मैंने ये अलमारी सेट कर ली है 2 घंटे लगा के। यहाँ पे जो रखी है सारी शॉल्स वगैरह रखी हैं और इस जो कैबिन में रखा है मैंने सारा जो है ना वो पीछे वाली सारे कैबिन में मैंने रखे हैं आने जाने के कपड़े, ठीक है। और यहाँ वो कपड़े हैं जो भी धुल के आए हैं वो रखे हैं। और इस साइड पे जो है ये सारे ट्राउज़र रखे हुए हैं, ये सारे 2 पीस हैं। पीछे जो है वो सारी शर्ट्स रखी हैं, यहाँ पे भी मैंने शर्ट्स रखी हैं। और 3 पीस जो है 3 पीस और 2 पीस मैंने मिक्स रखे हैं और ट्राउज़र्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो ये जो है ना ये ओवरऑल लुक है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये सही हो गई है अलमारी इतने दिनों के बाद। तो आज मामा खाने में बनाई थी चावल और बस मैंने कहा पहले चावल खा लेते हैं, क्योंकि मुझसे खुल तो रहा नहीं था पैकेज, तो मैंने गुस्से में आके ना उसे छोड़ दिया था। इतनी देर में जो है ना मेरी बहन आ गई थी घर और कुछ चीज़ें थी, उसने मेरी दोस्त के लिए गिफ्ट लिया था ये, और गिफ्ट लेके जाना ही भूल गई थी, खाली बैग ले गई थी मज़े की बात और गिफ्ट लेके जाना ही भूल गई थी। तो बस मैं उसके हाथ में पकड़ा के आ रही थी कि ये लो, ये ले जाओ और ये जो है ना अब भूलना मत इसे। और बहन आई तो सारी अपनी साथ चीज़ें भी लेके आई थी, क्योंकि हर जगह सेल लगी हुई है, तो वो भी सेफायर से कुछ एथनिक से चीज़ें लेके आई थी। और साथ ही साथ उसने दर्जन को भी बुला लिया था, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए आई थी मुल्तान और वापस जो है वो अपने शहर चली जाएगी, इसलिए उसने दर्जन को बुला लिया था ताकि ना वो फटाफट उसके कपड़े सी दे और उसके जाने से पहले ही ना उसके कपड़े सिल जाए।
अदरवाइज़ हम लोग को उसको ना टीसीएस करवाना पड़ता है, और कभी कभार वो घर पे नहीं होती, कभी उसका हस्बैंड घर पे नहीं होता, तो इस तरह ना वो कपड़े बीच में ही रह जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा टीसीएस पे से ख़ुद जाके लेके आने पड़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है। इसी वजह से वो ना फटाफट आई, उसने कपड़े भी लेके आई, और हमने सब ने अपने ना मना कर दिए थे दर्जन को कि ना हमारे कपड़े कोई ना सीना, पहले जो है ना इसके कपड़े सी दो। फिर उसने जो है ना इसके काफ़ी सारे कपड़े भी सी दिए थे, तो खैर ये देगी। इसके साथ उसने लेसे वैसे मैच करके लेके आई हुई थी, सब कुछ लेके आई हुई थी। और मैं जो है ना अब बस मैंने कहा कि बहुत देर हो गई है, मैंने जनरेशन के अभी तक कपड़े किसी को नहीं दिखाए, तो पहले मैंने ना वो दिखाने हैं सबको। क्योंकि ये कपड़े मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल गए थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि फटाफट ना मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को ना दिखा दूँ। अच्छा, ये ना जनरेशन का मैंने फ़्रॉक मंगवाया था, और पहले तो मुझे लगा कि शायद ये विंटर में आएगा, क्योंकि सेल लगी हुई थी। मैं फटाफट ऐड करती जा रही थी, मैंने प्रिंट और मैंने कोई कपड़ा शपड़ा कोई नहीं देखा। मैंने कहा चलो आ रहा है ना, अच्छा है तो बस ले लेते हैं। तो ये जो फ़्रॉक था ये मुझे तकरीबन 1850 या 1900 का मिला है 60% ऑफ में, और बड़ा प्यारा फ़्रॉक है। इसकी फुल लेंथ फ़्रॉक है। जब मैं बैठ के दिखाई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना कपड़ों के साथ जस्टिस नहीं कर रही, और कपड़े ना सही दिखाई नहीं जा रहे मुझसे। तो इस वजह से मैंने फिर अलग से ना एकदम से पूरी आपको वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे जो है ना ये लगता है। अच्छा, इसकी डिटेलिंग इतनी प्यारी थी। इसके गले पे जो है ना वो सारा हैंड वर्क हुआ था, और हैंड से ना क्रॉस स्टिच वर्क जो होता है ना वो हुआ था, और बाजू के आगे जो है वो ग्रीन कलर की पाइपिंग लगी थी। तो मुझे तो ये सूट काफ़ी अच्छा लगा था, और जो साइड पे 2 पैनल्स थे ना वो लाइट कलर के थे, दरमियान में जो पैनल्स थे वो डार्क कलर के थे। अच्छा, नेक्स्ट जो सूट है ये मैंने 2200 का जो है ये 2 पीस मंगवाया है, तो तकरीबन ये सारे के सारे सूट जो है वो 60% में आया है। अच्छा, इसके साथ जो है वो 2 पीस के साथ शलवार है, और शलवार जो है वो बेल्ट वाली शलवार है। और मुझे इतनी मज़े की इसकी बात लगी कि आगे वाली जो शलवार थी ना, आगे वाली शलवार के कपड़ों में चुन्नटें ज़्यादा थी और पीछे वाली में कम थी, और पायजे पे जो है ना जिस प्रॉपर शलवार बनी हुई होती है ना, प्रॉपर शलवार के काफ़ी सारी जो है उस पर धागे की लाइनें लगी हुई होती हैं, तो उस पर वो लगी हुई थी। और इसके जो साथ थी ना वो शॉर्ट शर्ट थी सेम प्रिंट में ही, और इसका जो है ना मुझे टैसल काफ़ी अच्छा लगा था कि इन्होंने ना जो फूल बने हुए हैं उसके ऊपर उसके कलर का उन्होंने टैसल साथ दिया है, और एक छोटा सा बटन दिया है। अच्छा, इस बार ना मुझे जनरेशन की कपड़ों से ना ईगो की वाइब भी आई कि ना ईगो के कपड़े से भी ना ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे थे। ईगो के कपड़े जिस तरह मिनिमलिस्टिक होते हैं, तो जनरेशन ने भी ना मुझे लगता है शायद उसकी कॉपी करने की कोशिश की है, बड़े मिनिमलिस्टिक कपड़े इसने दिए हैं। अच्छा, बाजुओं पे जो है इसकी स्लीव्स पे वैसे ही धागे की लाइनें लगी हुई थी जैसे शलवार पे धागे की लाइनें लगी हुई थी। अच्छा, तमाम सूट्स में से ना सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा जो है यही वाला लगा था, और मेरी बहन को जो है वो 3rd वाला सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बस मैं आपको ना इसका ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ कि ये कितना प्यारा खूबसूरत सा सूट है ग्रीन कलर में। आजकल वैसे भी 2 पिन ज़्यादा चल रहे हैं, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसकी कमीज़ में ना सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना दरमियान में कली डाल के ना साइड पे इन्होंने पैलेंस डाले हुए हैं, और इसकी पॉकेट्स भी हैं, तो मुझे पॉकेट्स वाली शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर आप दर्जन से आप पॉकेट्स दे के यही साइज़ आप दे के मंगवाते भी हो या बनवाते भी हो, तो ऐसे जो है ना बिल्कुल भी नहीं बनती। अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी इनमें ये लगी कि पहले जनरेशन के जो कपड़े थे ना वो बहुत मज़े के फ़िट हुआ करते थे, और मेरा साइज़ जो है वो हमेशा से ही 8 रहा है, तो मुझे अच्छे तरीके से फ़िट आ जाते थे, बल्कि आपको ना कोई ऑल्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 8 जो साइज़ था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और सॉरी बड़ा था, छोटा नहीं था बड़ा था। उसके जो बाजू वगैरह थे ना मुझे वो काफ़ी खुले लगे, तो मुझे जो है ना इसको थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट सूट जो था ये मरूनिश कलर में था, और ये खद्दर का सूट था। ये भी मुझे 60% ऑफ में ही मिला है, और इसकी जो टोटल प्राइस थी वो 2400 थी। तो मुझे ये तीनों के तीनों सूट जो है ना वो 6500 में मिले हैं। काफ़ी अच्छे जो है ना मुझे रेट्स में मिल गए हैं। शलवार जो थी जिस कलर का कली थी और जिस कलर टाइप का कपड़ा था कली का, तो वैसे ही जो है ना इन्होंने मिक्स एंड मैच करके जो है ना वो बनवाया हुआ था। तो ये जो थी मेरी सारी शॉपिंग हॉल थी, और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा पसंद आएगा। ज़रा ओवरऑल लुक देख लें। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके जो साइड में पैनल्स डले हुए हैं या कलियाँ डली हुई हैं, तो वो कंधे के नीचे से आ रही हैं। वैसे कॉमन ही होता है कि आपके सामने से जो है ना ऊपर से आ रही होती है, बिल्कुल ऊपर से गले के साथ से कली आ रही होती है, लेकिन इसकी जो है वो कंधे से नीचे से बाजू से आ रही थी, और जो स्लीव्स थी वो इसकी थोड़ी सी स्लाइड से चुनट वाली थी। तो ये मेरे छोटा सा जनरेशन का हॉल था, और साथ मामा जो है वो चावल बनाई थी, तो चावल तकरीबन दम पे थे और बन गया था, और नज़ला बुखार सबको चल रहा है आजकल घर में, तो मामा ने कहा कि ना कहवा बना दिया और ये सबको दे दो। तो बस आज का मेरा ब्लॉग ये छोटा सा ही था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, मेरा ज़रूर चैनल फॉलो करते हैं। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।